वेलकम टू अवर चैनल KV360। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 की हिंदी की बुक सारंगी का पार्ट 5 जिसका नाम है आम का पेड़। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन या लेट के की वर्कशीट को देखेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं, 15 कक्षा कार्य और 10 हमारे हैं होमवर्क के। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए इसका मतलब आपको पार्ट समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं आपको की अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझते हैं। सौरभ के चाचा जी ने आम किन दिनों में भेजे थे? सर्दियों में, पतझड़ में, गर्मियों में। तो वो गर्मियों में भेजे थे। सौरभ ने आम का पेड़ उगने के लिए बगीचे में क्या बोया था? आम का छिलका, आम की गुठली बोई जाती है। आम का पेड़ कौन से वातावरण में होता है? ठंडे में, गर्म में, सूखे में, नम में। तो गर्म मौसम में वातावरण में होता है। आम के पेड़ को उगने के लिए क्या चाहिए? पानी, धूप और मिट्टी, केवल हवा, हवा और धूप, केवल पानी। तो पानी, धूप और मिट्टी, ये तीनों चाहिए। निम्नलिखित में से किस फल की गुठली नहीं होती? आम में गुठली होती है, केले में गुठली नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा सही है। कोपलों का शब्द का अर्थ, कोपलों शब्द का क्या अर्थ है? कोपलों मतलब होता है पौधों की छोटी व मुलायम पत्तियों को हम कोपले बोलते हैं। बाजरा क्या है? सब्जी है? नहीं। फल है? नहीं। अनाज है? दाल है? ये अनाज है। खोदना शब्द किसका उदाहरण है? खोदना क्या है? एक काम है, तो ये क्या है? क्रिया है। पिताजी ने पौधे को बड़ा होने में कितना समय बताया? 1 महीना, 10 वर्ष, 4-5 वर्ष। तो 4-5 वर्ष बताया था। पिताजी ने सौरभ और प्रिया को किस बारे में बताया? आम की खेती के बारे में, पेड़ के बड़े होने के बारे में, बगीचे की सजावट के बारे में, सब्जियों के बारे में। तो उन्होंने बताया था आम के पौधे को बड़े होने के बारे में बताया था कि वो कितने दिन में बड़ा हो जाएगा। शाखाएं शब्द का अर्थ, शाखाएं क्या होता है? पेड़ में जो डालियां होती हैं वो उनको शाखाएं बोलते हैं। तो पेड़ के तने से जुड़े भाग को क्या बोलते हैं? अगला है पेड़ की जड़ का क्या कार्य है? पेड़ की जड़ का कार्य है भोजन बनाना, फूलों को उगाना, मिट्टी से पानी को सोखना, फल पैदा करना। तो उसका काम है मिट्टी से पानी को। गुठली वाले फल में कौन सी विशेषता होती है? फल में बीज नहीं होता, फल में कई बीज होते हैं, फल में एक बीज होता है, तो उसमें केवल एक बीज होता है, ये विशेषता। नीचे दिए गए शब्दों में से सही तुक वाले शब्द को चुनें। पानी, जल, काम, आम, पेड़ों, सुबह, शाम। तो ये वाला सही है। नन्हा पौधा में नन्हा क्या है? एक पौधे को ये क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब किया जा रहा है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ब है, उसका मतलब विशेषण है। तो इसको लिखते हैं कि हम ख, क्योंकि ये विशेषता बतला रहा है। फिर आगे 10 क्वेश्चन मैंने बोला था, ये प्रश्न है गृह कार्य के लिए। आम का फल किस रूप में मिलता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, मीठा और खट्टा दोनों होता है, ये वाला सही है। आम के पेड़ का क्या उपयोग है? लकड़ी के लिए, छाँव के लिए, फल के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो लकड़ी मिलती है, छाँव भी देता है, फल भी देता है, यानी कि ये सब के लिए यूज में होता है। मकई, निम्नलिखित में से मकई क्या है? फल है, अनाज है या दाल? तो मकई क्या है? एक अनाज है। चाचा जी शब्द किसका उदाहरण है? संज्ञा का, क्रिया का, सर्वनाम का, विशेषण का। तो चाचा जी क्या है? संज्ञा का है, यानी कि किसी को बोला, किसी व्यक्ति को चाचा जी बोला गया, मतलब उनका नाम एक तरह से वहाँ पर नाम के तौर पे यूज किया है, तो वो क्या है? संज्ञा है। आगे देखते हैं, प्रतिदिन पानी डालने पर भी क्या हुआ? आम का पौधा निकल आया? आम का पौधा नहीं निकला। प्रतिदिन रोज उन्होंने पानी डाला फिर भी वह पौधा नहीं निकला। तो हमारा ऑप्शन ग सही है। आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम क्या होगा? दुखी। गुठली का आकार कैसा था? गुठली कैसी होती है? गोल होती है, छोटी और नरम होती है, लंबी और कठोर होती है। आम खाया होगा तो आपने देखा होगा, लंबी और कठोर। फिर आगे आते हैं, आम किस देश का राष्ट्रीय फल है? भारत का, पाकिस्तान का, नेपाल का, श्रीलंका का। तो वो है भारत का। आगे है पेड़ का पर्यायवाची। पेड़ का पर्यायवाची तरो। फिर है विशेषण शब्दों का सही मिलान। मीठे क्या होते हैं? आम हो गए, नन्हा पौधा होगा, लाल कोपले होती हैं और बड़ी शाखाएं होती हैं। तो ये इस तरह से मैच करना है। तो ये था आज की वर्कशीट क्लास 3 की, चैप्टर 3, जो कि है आम का पेड़, या आम का क्या, आम का पेड़ ही है। और ये थी वर्कशीट। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।